नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुंवरदीप सिंह और मैं फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो हम सब जैसे जानते हैं कि इस बार पहली बार ही ऐसा हुआ है कि DU LLB के पेपर CUET के थ्रू हो रहे हैं। आज तक ऐसा था या खुद मैं भी या पिछले साल तक ऐसा पैटर्न था कि DU LLB खुद कंडक्ट करवाती थी थ्रू NTA एग्ज़ाम, जिसमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ थिंग्स टेस्ट की जाती थी। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका लीगल एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता था, लॉ नॉलेज टेस्ट की जाती थी, आपका करंट अफेयर्स टेस्ट किया जाता था और बहुत सारी चीज़ें। और उसमें मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे होते थे जैसे एक दो क्वेश्चन आ गए, वो भी बहुत सिंपल बेसिक मैथ्स। लेकिन इस बार से क्या हुआ कि ये पेपर CUET कंडक्ट करवाने लगी और उसका एक स्पेसिफिक पैटर्न नहीं आया। अब CUET में दोस्तों एक स्पेसिफिक लॉ पैटर्न या फिर एक लीगल एप्टीट्यूड ना होने के कारण मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को इसका भारी नुकसान है। क्योंकि इस बार CUET में अगर मैं सिलेबस देखूँगा, वैसे आप डिटेल्ड सिलेबस अगर आप देखना चाहते हैं CUET का, तो आप ऊपर आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं, मैंने वीडियो पहले बनाई हुई है। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, इस बार CUET में लीगल एप्टीट्यूड ना होने के कारण मुझे ऐसा लगता है बच्चों को बहुत नुकसान है। दूसरी बात ये, अगर मोटा मोटा देखूँ तो उसमें मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन की थोड़ी सी नॉलेज और थोड़े से करंट अफेयर्स, मोटा मोटा ये सिलेबस है। और इस बार जो CUET का एग्ज़ाम हुआ वो पहली बार DU ने कंडक्ट करवाया। हालांकि BHU ने पहले एक बार करवाया था, मतलब BHU ने उससे पिछले साल करवाया था, जो कि इसी पैटर्न पे देखा गया था जिसमें मैथ्स बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है। और अगर इस बार की बात करूं CUET जो कि फर्स्ट टाइम DU ने कंडक्ट करवाया फॉर LLB, उसमें भी अगर हम देखें तो पेपर जो था, वो जो बच्चों का कहना है कि वो पार्ट ए और पार्ट बी में आया था, जिसमें इंग्लिश के मेजर क्वेश्चन थे, 20 के आसपास इंग्लिश के क्वेश्चन रहे हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन बहुत कम थे, बहुत ही ज़्यादा कम। मतलब मैं एक्सपेक्ट या हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि अगर हम लॉ का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें ऑफ कोर्स लीगल एप्टीट्यूड होनी चाहिए। लेकिन चलो, कीपिंग दैट पॉइंट असाइड, इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उतने ज़्यादा नहीं थे जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था। स्टैटिक जीके के बहुत कम क्वेश्चंस थे। मेजरली अगर मैं देखूं तो इंग्लिश और मैथ्स की वेटेज ज़्यादा थी, जो मुझे बच्चों ने बताया। तो देखा जाए, एक जर्नल सा पेपर था, एक जर्नल सा टेस्ट था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंग्लिश, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब चीज़ें पूछी जा रही थी। और एक प्लस अगर मैं उसमें एक छोटी सी चीज़ और ऐड कर दूं तो करंट अफेयर्स में थोड़े से स्टैटिक और बाकी सब करंट। तो ये एक पैटर्न बिल्कुल ही डिफरेंट है जो पहले, हालांकि पहले देखा गया था। दूसरा, इसमें इसमें कोई ऐसा एज सच पैटर्न दिख नहीं रहा कि अगर मैं कहूँ कि सिर्फ CUET इसी चीज़ों टॉपिक्स के बारे में पूछ रहा है, ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात ये, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम CUET के थ्रू हो रहा था तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली। इनफैक्ट CUET UG में प्रॉब्लम देखने को मिली कि कुछ बच्चों का जो मैथ्स का एग्ज़ाम था उसको दोबारा कंडक्ट करवाया गया। मतलब एडवांस मैथ्स या और जो एक पेपर था मैथ्स का, उसको दोबारा से रिकंडक्ट करवाया गया। एक बार होने के बाद 2 दिन बाद फिर से रिकंडक्ट, मतलब पहली बार ऐसे मैंने देखा। अगर मैं PG की बात करूँ, स्पेसिफिकली टू लॉ बात करूँ, तो उसमें भी देखा गया कि कुछ बच्चों के एडमिट कार्ड ही नहीं है, तो एडमिट कार्ड उनके बाद में आया, उनका पेपर दोबारा से एक बार हुआ। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को आई, क्योंकि हालांकि यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है, लेकिन तब भी ये फर्स्ट टाइम था तो हम सोच सकते हैं कि उस रीज़न के कारण ये प्रॉब्लम्स आई। बाकी जो बच्चे भी अभी तक दे चुके हैं, जिनका अच्छा एग्ज़ाम हुआ या किसी का अच्छा एग्ज़ाम नहीं भी हुआ, तो मैं यही बात कहूँगा कि अभी के लिए इसे एक साइड में रख दें। ये बैकअप ऑप्शंस के लिए मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए कि और आप कहाँ कहाँ LLB कर सकते हैं, स्पेशली 3 ईयर LLB। क्योंकि CUET के पैटर्न चेंज के कारण बहुत बच्चों को सफ़र करना पड़ रहा है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इस बार दोबारा से दिया होगा, जिनका ये सेकंड चांस होगा, थर्ड चांस होगा। वो बच्चे जो इतने सालों से तैयारी कर रहे थे वो बिल्कुल फेल हो गया, क्योंकि इस बार बिल्कुल अलग ही चीज़ आ गई जो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी। और हालांकि अब जो 2024 के बच्चे हैं उन्हें सिर्फ एक ही एडवाइस दूंगा कि गाइज़, अभी वेरिएशंस इतने ज़्यादा हो रहे हैं, पैटर्न कोई है नहीं। आप ऐसा समझ लो कि ये फर्स्ट टाइम ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है इस तरह का। तो उसमें कुछ हम एक जर्नल ओवरव्यू में दे नहीं सकते, ये नहीं कह सकते कि ये पक्का आएगा। लेकिन हाँ, 2 चीज़ों के ऊपर आप फोकस ज़रूर करना। पहली चीज़ इंग्लिश, दूसरी चीज़ मैथ्स, क्योंकि ये हटने नहीं वाली। बहुत कम चांसेस हैं कि अब मैथ्स जाएगा। तो आप मैथ्स के ऊपर, अगर आपका मैथ्स वीक है तो आप मैथ्स के ऊपर प्लीज़ ज़्यादा फोकस करना। इंग्लिश, अगर वैसे इंग्लिश आपको आई होप कि आती ही होगी, लेकिन अगर बाई चांस इंग्लिश में आपका हाथ टाइट है तो आप इंग्लिश के ऊपर भी फोकस करना। और इस पेपर के बारे में आप जो भी मुझे बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना।
और बाकी जब आंसर की आएगी या फिर हमें और पैटर्न के बारे में पता लगेगा और सब कुछ क्वेश्चन पेपर सामने आएगा, तभी और चीज़ें क्लियर हो पाएंगे। लेकिन अभी तक एज अ जर्नल ओवरव्यू फर्स्ट आउटलुक के बारे में अगर मैं बात कहूँ तो इस पेपर में यही देखा गया है कि इसमें कोई ऐसा पैटर्न नहीं दिख रहा, बहुत सारी वेरिएशंस हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। मैथ्स ज़्यादा पूछा जा रहा है, जैसे BHU में पूछा गया था पिछली बार, उस बार वैसे ही सेम इस बार CUET DU के लिए पूछा गया मैथ्स ज़्यादा, जिसका मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि इस मैथ्स का काम क्या आएगा, क्योंकि आगे जाके लॉ जब आप करेंगे तो आप एक बिल्कुल ही कंप्लीट डिफरेंट स्टाइल में जाएंगे। हालांकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई है कि क्यों एक जर्नल पेपर बनाया गया लॉ का, क्यों एक LLB को भी जर्नल पेपर में रखा गया जिसमें वही सब 4 चीज़ें पूछी जा रही हैं जो बाकी कोर्सेज़ के लिए पूछी जा रही हैं। क्या LLB के लिए एक स्पेसिफिक पेपर होना चाहिए? येस ऑफ कोर्स होना चाहिए, जो कि विश करते हैं कि 2024 में हो, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। और आगे नोटिफिकेशन जैसी आएगी आप सबको पता लग ही जाएगा। बाकी ऐसी वीडियोस आपको और देखने को मिल जाएंगी, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं टू कैरी अमृतसर के। और कुछ भी आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहें या कुछ मुझसे पूछना चाहें अबाउट माय एक्सपीरियंस इन DULLB एज अ स्टूडेंट ऑफ DULLB, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस वीडियो के लिए यही रखते हैं। नमस्कार।